Hello class, what's up? Is Raj here. So today we are discussing about the class 10 science chapter 16 management of natural resources. Okay. So simply structure easy to revise and copy friendly. Okay. These are not including the type as including out there. So first of all we will talking about class natural resources. So natural resources क्या होता है class? तो natural resources is the gift of nature. Okay. So gift of nature is known as class natural resources. इसको हम लोग natural resources बोलते हैं. Examples क्या क्या है class इसके? Soil, air, water, forest, wildlife, coal, petroleum. So these all are including in the natural resources. ये सब natural resources के अंदर में आते हैं class. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास नीड ऑफ मैनेजमेंट. तो नीड क्या होता है मैनेजमेंट का अगर हम लोग बात करें क्लास. सो फॉर कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन के अंदर में आते हैं ये चीज़. फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ क्लास. और टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है क्लास. ओके. नेक्स्ट है क्लास आपका टॉपिक कंजर्वेशन एंड लॉस. क्या क्या कंजर्वेशन है एंड लॉस है. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्लास इसके अंदर में आता है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लॉ दोनों एग्जिस्ट करता है एक साथ में. ठीक है. जैसे गंगा एक्शन प्लान 1985 में हुआ था. इसका एम क्या था क्लास गंगा एक्शन प्लान का अगर एम की बात करें हम लोग. सो एम टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने का जो कि रिवर गंगा या गंगा रिवर जिसकी हम लोग बात करें उसका था एम. और मेजर यूजिंग कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जिसको कि हम लोग एमपीएन बोलते हैं क्लास. ठीक है. कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को मेजर्स करने के लिए एमपीएन का इस्तेमाल हुआ था इसमें. दैट्स इट. सो दीज आर ऑल इंक्लूडिंग इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दैट कंप्लीटली अंडर द गंगा एक्शन प्लान. सो नेक्स्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में देखें क्लास. तो इसमें आता है क्लास आपका बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है क्लास. वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स. ठीक है. तो इसमें क्या होता है क्लास आपका वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इसके अंदर में होता है. सॉरी. सो लॉस इसके अंदर में क्या क्या है. इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इसके अंदर में आपका आ जाएगा क्लास. सो दिस इज इंक्लूडिंग इन द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. अगर इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स की हम लोग बात करते हैं क्लास चिपको आंदोलन इसके अंदर में आपका आता है क्लास. चिपको आंदोलन 1970s में हुआ था ये चीज़. ठीक है. घरवाल के अंदर में. सो दिस थिंग्स आर कम अंडर इन द 1970s एंड कम अंडर इन द घरवाल. ओके. इसको स्टार्ट किसने किया था इंपॉर्टेंट मूवमेंट अगर इसके अंदर में इंक्लूड है तो अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइस जिसको हम लोग खिजरी ट्री बोलते हैं क्लास. ठीक है. इनको अवार्ड इसका अवार्ड जो है क्लास जो अवार्ड हुआ था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड इन हर मेमोरी उनकी याद में. ठीक है. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड को दिया गया था. ठीक है. सो स्टेक होल्डर पर्सन हैविंग इंटरेस्ट या कंसर्न. ठीक है. किसी टाइप का इंटरेस्ट है किसी चीज़ में या कंसर्न है तो वो आपका स्टेक होल्डर के अंदर में आ जाएगा क्लास. ठीक है. टाइप्स अगर हम लोग बात करें क्लास टाइप्स के अंदर में आपका क्या क्या आता है. लोकल पीपल इसके टाइप्स के अंदर में आते हैं. डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट पे जो डिपेंड करते हैं. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें क्लास तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके अंदर में आता है जो कि अंडर गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट के अंदर में ये चीज़ आपका आता है क्लास. इंडस्ट्रियलिस्ट है. ठीक है. जो कि यूज़ करते हैं आपका रिसोर्सेज को तो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर में आते हैं. वाइल्ड लाइफ लवर्स है जिसको कि फॉरेस्ट का इन्वायरमेंट या अदर्स इन्वायरमेंट इसके अंदर में इंक्लूड होता है क्लास. सो दीज थिंग्स आर कम अंडर इन द स्टेक होल्डर्स. ये सब स्टेक होल्डर के अंदर में आते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट. तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट के अंदर में क्या कहते हैं क्लास. पहला तो क्लास है आपका मीनिंग. क्या मीनिंग है. यूज रिसोर्सेज वाइजली फॉर फ्यूचर. ठीक है. मतलब रिसोर्सेज का यूज़ जो है बहुत अच्छे से वाइजली मतलब दिमाग लगा करके करना है फ्यूचर में. ठीक है. ओवर एक्सप्लोटेशन नहीं करना है किसी भी चीज़ का हो. ठीक है. ज़्यादा इस्तेमाल कर या शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में इसको इंक्लूड नहीं करना है क्लास. तो इसी को हम लोग सस्टेनेबल मैनेजमेंट्स के अंदर में डालते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी एक पेज का ज़रूरत है. ठीक है. यू नो हाउ मेनी ट्रीज आर कट फॉर द मेकिंग द वन पेज आर इंक्लूडिंग आउट देयर. ओके. सो यू जस्ट टेक ऑन वन पेज ना. आप 2 से 3 नहीं लेंगे बर्बाद नहीं करेंगे. मैं कभी भी देखता हूँ कि कहीं पे अगर वाटर बह रहा है खुला हुआ है मैं कोशिश करता हूँ नल को बंद कर देने का. हालांकि मेरा नहीं होता वो पब्लिक का नल होता है वो. फिर भी मैं बंद करने का कोशिश करता हूँ उसको. रीज़न क्या है. वाटर है ना क्लास. आज हम लोग बचाएंगे तभी कल हो पाएगा. और सस्टेनेबल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है मेरे दिमाग में है क्योंकि मैं आई एम एडुकेटेड गाय and I know what is my duty towards the country, towards my nation. So let's come to the topic.
सिक्स 3 R's इंपॉर्टेंट क्या क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। 3 चीज आप याद रखें क्लास, 3 R's। रिड्यूस मतलब यूज लेस रिसोर्सेज, जितना कम आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे क्लास उतना बेटर होगा। रीयूज, यूज अगेन इज द बेस्ट, ठीक है। अगर आप यूज कर पाए उस चीज को वापस से तो वो सबसे रीयूज बेस्ट रहता है। रिसाइकिल, कन्वर्ट वेस्ट इनटू द न्यू प्रोडक्ट। अगर आप वेस्ट से कोई चीज नया प्रोडक्ट बना देते हैं क्लास, वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज होता है, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज, जो 3 R याद रखिएगा आप लोग, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, 3 चीज आपका इसके अंदर में आता है। और जो की पॉइंट है क्लास, की पॉइंट्स की बात करें तो रीयूज ग्रेटर देन रिसाइकिल। तो ये रीयूज बड़ा होता है रिसाइकिल से, जो कि सेव करता है एनर्जी को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास वाटर एज रिसोर्स। तो वाटर एज रिसोर्स इंपॉर्टेंस क्या क्या है? एसेंशियल फॉर लाइफ, ओके। पहला बहुत ज़रूरी है पानी। कोई भी काम आप देख लो सुबह से लेकर रात तक, चाहे वो अगर नॉर्मल शहर में रहे तो इंसान अलग है, लेकिन अगर गांव में खेती कर रहा है तो उसका कंजम्पशन पानी का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको खेत के लिए यानी फार्मिंग के लिए भी चाहिए होता है क्लास। सो बहुत जरूरी, एसेंशियल फॉर लाइफ। लिंक विथ पॉवर्टी एंड स्कार्सिटी, ठीक है। इसको आप लिंक कर सकते हो पॉवर्टी से भी, गरीबी से भी, और स्कार्सिटी, इसका कमी से भी। कॉजेस ऑफ वाटर स्कार्सिटी, पॉल्यूशन, लेस रेनफॉल। क्या क्या वाटर स्कार्सिटी के अंदर में आता है? पॉल्यूशन हो गया आपका, ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया या पॉल्यूट हो गया वाटर। लेस रेनफॉल, कहीं पे मान के चल के बारिश कम हो रहा है तो वो उसके अंदर में आ जाता है क्लास। उसके बाद ओवर यूज़ है, तो अगर ओवर यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर में आता है। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट इसके अंदर में इंक्लूडेड है क्लास। इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर में ये चीज़ आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास डैम्स। डैम्स की बात करें क्लास तो इसका क्या एडवांटेजेस है? क्या क्या एडवांटेजेस है? ड्रेन का इरिगेशन होगा, सिंचाई हो सकता है अगल बगल में, कस्टमाइजेशन इरिगेशन कर सकते हैं हम लोग, मालूम है क्लास आपको, वो भी मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स है, ऐसा है, ठीक है। जिसमें आपका स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम आता है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मैंने बताया था कि वो अगर वाटर को खोलते हैं डैम से और नीचे टरबाइन लगा रहता है तो वो वाटर के प्रेशर से वो टरबाइन घूमता है क्लास, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। उसके बाद वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई में भी इसके अंदर में काम होता है क्लास। सो दिस ऑल आर कम इन द एडवांटेज ऑफ दिस। आफ्टर दैट क्या क्या डिसएडवांटेज है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। पीपल का डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि जहाँ पे बांध रहता है वहाँ पे बोला जाता है कि आप मतलब साइड रहो, या फिर फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ये मोस्टली कहा जाता है कि 5 to 10 किलोमीटर एरियाज थोड़ा सा साइड साइड से हटा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी देखा जब ओवर रेन की वजह से गेट को खोला जाता है और अगल बगल का जितना चीज़ है सब बहा के चला जाएगा, ठीक है। वहाँ खेती नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता है क्लास, ठीक है, थोड़ा दूर में होता है। डिफॉरेस्टेशन, ऑफ कोर्स पानी जाएगा तो पेड़ को साथ में लेके बहा के लेके चला जाएगा, पेड़ को काटते हुए लेके चला जाएगा अपने साथ में। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑफ कोर्स अगर पेड़ हट रहा है तो ऑफ कोर्स बायोडाइवर्सिटी भी होगा, ना एनिमल होगा ना प्लांट्स होगा उसके अंदर में। अनइक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अनइक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों के बीच में। सो दीज आर कम अंडर इन द डिसएडवांटेज, ये सब डिसएडवांटेज के अंदर में आता है क्लास। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? मीनिंग क्या है? कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर। अगर मान के चलिए कोई भी चीज़ है क्लास, वो कलेक्ट हो रहा है, स्टोर हो रहा है रेन वाटर, तो आपका वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर में आता है। एम क्या है? एम एक ही है क्लास, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को ले आना, ठीक है। जिससे क्या होता है क्लास आपका रिचार्ज ग्राउंड वाटर, ये इसका 2 एम है बेसिकली, इसमें हम लोग देखेंगे। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस फर्स्ट एंड द सेकेंड इज द रिचार्ज ग्राउंड वाटर इंक्लूडिंग इन द वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर भी ये सारा चीज़ आता है। और ट्रेडिशनल मेथड्स की अगर हम लोग बात करें क्लास तो वो क्या है? खादिन है राजस्थान में, ठीक है, भंद्रास है या तालास से, वो आपका महाराष्ट्र में आता है, बूंदी से, ठीक है, वो आपका एमपी यूपी में है। पीएचएस है जो, या फेस बोलते हैं इसको हम लोग, बिहार में आता है। कुल्ला से हिमाचल प्रदेश में, इरी से तमिलनाडु, और ये आपका बेवी से दिल्ली में। तो ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर में आता है। उसके बाद एडवांटेज देखेंगे क्लास, नो एवेपोरेशन, रिचार्ज वेल्स, ठीक है, सबको रिचार्ज करते हैं। नो मॉस्किटो ब्रीडिंग, इसके अंदर मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होता है क्लास, ठीक है, ये आप समझ लें। उसके बाद नेक्स्ट कोल एंड पेट्रोलियम। कोल पेट्रोलियम के अंदर आपका फॉसिल फ्यूल है क्लास, ठीक है। उसमें क्या होता है? फॉर्म फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। फॉसिल फ्यूल जो होता है क्लास वो आपका फॉर्म करता है फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होता है इसके अंदर में। नेचर, ठीक है, नेचर के अंदर क्या होगा? एग्जॉस्टेबल है, ठीक है, ये एग्जॉस्टेबल होता है। एबिलिटी, पेट्रोलियम जो होता है ना क्लास 40 साल तक इसका एबिलिटी रहेगा और कोल का 200 साल, ठीक है।
होता है। अब नहीं होगा अगर उस जगह पे, तो आदमी क्या करता है, शिफ्ट टू शिफ्ट करता है या फिर डिगिंग करता है, माइनिंग डिग करता है। तो उससे क्या होता है कि वो और 40 साल और खो लिया अगर एक जगह पे, अगर और हो जाता है, माइंस हो जाता है, ये हो जाता है। सो कोल का भी सेम कहानी है क्लास। नेक्स्ट, कंजर्वेशन टिप्स क्या क्या है अगर हम लोग देखेंगे क्लास, तो कंजर्वेशन टिप्स का यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कहीं पे भी जा रहे हैं कोशिश करना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, कहीं बस ऑटो टोटो जो भी हो गया। सेव इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं जितना हो पाएगा, ठीक है। जितना इस्तेमाल है आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें अपने काम के लिए, और बाकी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कम करें। यूज़ CFL या LED, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प एंड LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो पीछे में है ये CFL है, और इधर साइड में जो लगा है वो आपका LED है क्लास, और मेरे सामने जो है वो भी आपका LED ही है, ठीक है। सो अवॉइड वेस्टेज, वेस्ट को हम लोग को अवॉइड करना है। जैसे कि अभी अभी वीडियो बनाना है तो लाइट की ज़रूरत है, इसलिए मैं इस चीज़ को कंज्यूम कर रहा हूँ। जैसे ये काम ख़त्म होगा मैं इस पर CFL ही रखूँगा, बाकी सब ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सो देर इज़ अ नो वेस्टेज इन इट। नेक्स्ट, वाई कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है क्लास। सो मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने का काम होता है। प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। इंश्योर फ्यूचर एबिलिटी, फ्यूचर में रहे इसका एबिलिटी करने के लिए इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन। एंड रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को रिड्यूस यानी कम करने के काम में आता है क्लास। नेक्स्ट हम लोग देखें क्विक रिवीजन फॉर द वन लाइनर। नेचुरल रिसोर्सेज गिफ्ट ऑफ नेचर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज ए सेव फॉर फ्यूचर, ठीक है। स्टेक होल्डर, इंटरेस्टेड पीपल, 3 Rs, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल, तीनों इसके अंदर में आता है। रीयूज इज़ अ बेस्ट, ठीक है, जो रीयूज होता है वो बेस्ट होता है। डैम्स, यूजफुल बट हार्मफुल ऑल्सो। वाटर हार्वेस्टिंग, सेव रेन वाटर, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल, लिमिटेड एंड पॉल्यूटिंग, ठीक है। ये सब इसके अंदर में इंक्लूड है क्लास। सो दैट्स इट, द वन लाइन इंक्लूडिंग आर देयर। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल हाउ मच यू कैन। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरीके से हम लोग सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग देखते हैं और अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।